लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अजीज तलबा और तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री यानी इल्म मुसल्लस से चंद अहम सवालों को यहाँ पर हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो कि ये 10th क्लास का बहुत ही अहम टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री इल्म मुसल्लस। और आज हम एक्सरसाइज 11.4 से फर्स्ट क्वेश्चन इवाल्युएट द फॉलोइंग, इस क्वेश्चन में यहाँ पर 3 बिट्स मौजूद हैं। इवाल्युएट द फॉलोइंग यानी हस्ब ज़ैल को महसूब कीजिए। फर्स्ट बिट इस तरह है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। इसी तरीके से सेकेंड बिट sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। और थर्ड बिट इस तरह है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर 3 बिट्स है। अब हम 1 बाय 1 एक एक को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट बिट को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, इस तरीके से ये फर्स्ट बिट है। चलिए इसका सॉल्यूशन में हम एक मरतबा फिर से इस क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब हम यहाँ पर tan के प्लेस पर लिखेंगे sin थीटा बाई cos थीटा और sec की प्लेस पर लिखेंगे 1 बाई cos थीटा। इसी तरीके से cot की प्लेस पर लिखेंगे cos थीटा बाई sin थीटा और cosec की प्लेस पर लिखेंगे 1 बाई sin थीटा। ये तमाम फॉर्मूलेस मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया है। चलिए आगे का स्टेप यहाँ पर देखते हैं। 1 प्लस sin थीटा बाई cos थीटा प्लस sec की प्लेस पर लिखेंगे 1 बाई cos थीटा। हम यहाँ पर tan को sin थीटा बाई cos थीटा लिख रहे हैं। इसी तरीके से cot को हम cos थीटा बाई sin थीटा, ये फॉर्मूला है, माइनस और cosec को 1 बाई sin थीटा हम लिख सकते हैं। चलिए अब हम इस 1 को 1 बाई 1 लिखते हैं, क्योंकि हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है। इस तरह 1 बाई 1 प्लस sin थीटा बाई cos थीटा प्लस 1 बाई cos थीटा इंटू 1 बाई 1 प्लस cos थीटा बाई sin थीटा माइनस 1 बाई sin थीटा। आगे का स्टेप देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर 1 cos थीटा और cos थीटा का हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। इस तरीके से 1 cos थीटा और cos थीटा, यहाँ पर cos थीटा 2 टाइम्स है, इसलिए हम इसको cos थीटा से डिवाइड करते हैं। cos थीटा ये 1 एज इट इज रखते हैं यहाँ पर। cos थीटा 1 जा cos थीटा, cos थीटा 1 जा cos थीटा। इस तरीके से 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू cos थीटा, हमको एलसीएम यहाँ पर cos थीटा हासिल होता है। इस तरीके से यहाँ पर हमको एलसीएम cos थीटा यहाँ पर हासिल हुआ है। अब इस cos थीटा को हम पहले 1 से डिवाइड करते हैं। 1 इंटू cos थीटा और आंसर जो यहाँ cos थीटा आया है, इसके न्यूमरेटर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। cos थीटा इंटू 1 cos थीटा। इसी तरीके से ये जो एलसीएम cos थीटा यहाँ पर आया है, नेक्स्ट ये cos थीटा से यहाँ पर हम 1 बाई 1 डिनोमिनेटर से डिवाइड करते जाएंगे। जब cos थीटा ये एलसीएम को जब cos थीटा से डिवाइड करते हैं, cos थीटा 1 जा cos थीटा, तो 1 आंसर हासिल हुआ है। 1 इंटू sin थीटा, यहाँ पर हमने लिखा है sin थीटा। इसी तरीके से इस एलसीएम cos थीटा को जब ये cos थीटा से डिवाइड करते हैं, तब भी आंसर 1 होता है। 1 इंटू 1 यहाँ पर 1 लिखा गया। इसी तरीके से cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 बाई cos थीटा, यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद हासिल हुआ है। अब यहाँ पर भी 1 sin थीटा का जब इसी तरीके से एलसीएम लेते हैं और तब हमको इस तरीके से यहाँ पर हासिल होता है। ये sin थीटा यहाँ पर एलसीएम हासिल हुआ है और यहाँ पर 1 है, इसलिए जब 1 से sin थीटा को डिवाइड करते हैं तो आंसर यहाँ पर sin थीटा आता है। sin थीटा इंटू 1 यहाँ पर हमने sin थीटा लिखा है। इसी तरीके से अब sin थीटा से sin थीटा को यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है। 1 इंटू cos थीटा, यहाँ पर हमने cos थीटा लिखा है। इसी तरीके से यहाँ पर माइनस 1 यहाँ पर लिया गया है। अब हम इन दोनों को यहाँ पर cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिए आप, cos थीटा प्लस sin थीटा यहाँ है, sin थीटा प्लस cos थीटा। सपोज यहाँ 1 प्लस 2, cos थीटा को हमने 1 समझा है, तो ये 1 प्लस 2 3 होगा और ये यहाँ पर 2 प्लस 1 ये भी 3 होगा, यानी प्लस में हम a प्लस b या b प्लस से लिख सकते हैं। चलिए आगे का स्टेप हम यहाँ पर देखते हैं। अब ये cos थीटा प्लस sin थीटा को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी sin थीटा प्लस cos थीटा को यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिखेंगे।
इस तरह cos थीटा प्लस sin थीटा एक ब्रैकेट में लिखा गया है +1 डिवाइडेड बाय cos थीटा, और यहाँ पर sin थीटा प्लस cos थीटा को हम इसी तरीके से यहाँ पर sin थीटा प्लस cos थीटा -1 डिवाइडेड बाय sin थीटा। अब यहाँ पर आप गौर कीजिए, ये cos थीटा प्लस sin थीटा और ये भी sin थीटा प्लस cos थीटा, क्या इसे हम cos थीटा प्लस sin थीटा भी कह सकते हैं। मतलब ये है कि ये a ये प्लस b, अगर हम cos थीटा प्लस sin थीटा को a समझे और 1 को b समझे तो ये होगा a प्लस b। इसी तरीके से यहाँ पर sin थीटा प्लस cos थीटा या cos थीटा प्लस sin थीटा, इसको अगर हम a समझे तो कि ये दोनों यहाँ पर सेम है, ये माइनस b, ये होगा a माइनस b। a मीन्स यहाँ पर cos थीटा प्लस sin थीटा और b मीन्स 1, तो ये है a प्लस b इंटू a माइनस b। इसका आंसर होगा a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मतलब cos थीटा प्लस sin थीटा a है तब उसका स्क्वायर होगा और माइनस लिखना होगा, और b मीन्स 1 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में cos थीटा इंटू sin थीटा यहाँ पर लिखना होगा। चलिए आगे का स्टेप इस तरीके से होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी cos थीटा प्लस sin थीटा स्क्वायर माइनस यहाँ पर ये 1 स्क्वायर। अब ये इस पर गौर कीजिए, यहाँ पर cos थीटा प्लस sin थीटा स्क्वायर, मतलब ये a प्लस b होल स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला हो रहा है, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हम इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे का स्टेप देखते हैं, यहाँ पर cos थीटा प्लस sin थीटा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाई cos थीटा इंटू sin थीटा यह हासिल हुआ था। अब हम यहाँ पर a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा यहाँ पर इसका मतलब होगा। इस तरीके से यहाँ पर ये होगा, हमने पहले साइन लिखा है यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा। अब यहाँ 1 स्क्वायर मीन्स 1 डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू sin थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, मतलब यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab। अब ये 1 स्क्वायर मीन्स यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई cos थीटा और sin थीटा। अब यहाँ गौर कीजिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो कि आंसर 1 होता है, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको तमाम फार्मूले बेसिक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री से समझाया है। आप उस वीडियो को YouTube पर MD अजहर हुसैन सर्च कर आप प्लेलिस्ट से ट्रिग्नोमेट्री में उन वीडियोस को देख सकते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस 1 होगा। इस तरीके से 1 प्लस यानी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर यहाँ पर 1 है प्लस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू sin थीटा। डिनोमिनेटर एज इट इज रखना होगा हमको। अब ये प्लस 1 और ये माइनस 1 अगले स्टेप में कैंसिल होगा। यहाँ पर 1 प्लस 2 cos थीटा sin थीटा माइनस 1 बाई cos थीटा इंटू sin थीटा, प्लस 1 और माइनस 1 को हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे। इस तरीके से प्लस 1 और ये माइनस 1 यहाँ पर कैंसिल हुआ है, तब हमको हासिल होगा 2 cos थीटा sin थीटा बाई cos थीटा sin थीटा, 2 cos थीटा sin थीटा बाई cos थीटा sin थीटा। अब ये cos थीटा 1 जा cos थीटा और sin थीटा 1 जा sin थीटा, यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। cos 1 जा cos, यहाँ पर cos थीटा और cos थीटा और sin थीटा और sin थीटा को हमने यहाँ पर डिवाइड किया है, तब हमको आंसर 2 हासिल हुआ है यहाँ पर, यानी 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू हमको आंसर 2 हासिल हुआ है। हमने फर्स्ट बिट को इस तरह से सॉल्व किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम यहाँ पर सेकेंड बिट को सॉल्व करते हैं। दूसरा बिट इस तरह है कि sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। यहाँ पर sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर है प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर है। अब हमको इसको इवैल्यूएट करना है, यानी इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसको महसूब करना है। चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन में यानी हल में एक मर्तबा फिर से क्वेश्चन को लिखते हैं, sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये a प्लस b होल स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर फॉर्म है, तो a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस b फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब यहाँ पर a प्लस b होल स्क्वायर लिखने पर हमको ये होगा sin स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर प्लस 2a इंटू b यानी sin थीटा इंटू cos थीटा। ये हुआ फर्स्ट sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर को हमने एक्सपेंड किया है। इसी तरीके से यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा को
एक्सपेंड करने पर sin स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब यहाँ पर प्लस 2 sin थीटा और माइनस 2 sin थीटा ये दो वैल्यू सेम है, इन दोनों को हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। चलिए आगे के स्टेप में हम 2 sin थीटा cos थीटा, यहाँ पर प्लस 2 sin थीटा और माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, यहाँ पर ये कैंसिल हो चुका है। अब ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमको मालूम इसका वैल्यू 1 होता है, इसी तरीके से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी 1 होता है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इस तरीके से sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर का वैल्यू हासिल हुआ है 2। यहाँ पर 1 प्लस 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 प्लस 1, इस तरीके से इसका आंसर हमको 2 हासिल हुआ है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड बिट इस तरह है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए अब हम इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन में एक मरतबा क्वेश्चन को लिखते हैं। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर sec है और माइनस 1 है, तब हमको यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना होगा। वो फॉर्मूला इस तरह था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने ये जो मेन फॉर्मूला था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जब माइनस tan स्क्वायर को इस जानिब लेते हैं तब 1 प्लस tan स्क्वायर हासिल होता है, और जब हम tan स्क्वायर को यहाँ रखते हैं और 1 को इस जानिब लेते हैं तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर हासिल होता है। यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के प्लेस पर हम tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये जो कि मेन फॉर्मूला था, जब cot स्क्वायर को इस जानिब लेते हैं तब वो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है, और cot स्क्वायर को यहीं रखते हैं और 1 को इस जानिब लेते हैं तब वो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर हासिल होता है। यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के प्लेस पर हम cot स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। इसी तरीके से sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के प्लेस पर हम tan स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, तब sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इन फार्मूले की मदद से हमने लिखा है। तो चलिए आगे हम tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा को आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू cot थीटा होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर मीन्स a b होल स्क्वायर भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और tan इंटू cot हमने से पहले के वीडियो में समझा है, tan और उसका रेसिप्रोकल हो और दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो तब इसका आंसर 1 होता है। यानी tan थीटा और उसका रेसिप्रोकल cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा ऑलवेज 1 होता है। चलिए ये होगा 1 स्क्वायर, इस तरीके से यहाँ पर ये 1 स्क्वायर होगा और 1 स्क्वायर मीन्स 1। इस तरह sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू हमको 1 हासिल हुआ है। इस तरीके से हमने 11.4 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री से फर्स्ट क्वेश्चन के 3 बिट्स को यहाँ पर सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सवाल भी यहाँ पर हल करेंगे। आप जरूर हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।